प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा जो एक सियासी जोड़ तोड़, और ख़ास तौर पे कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर पे, और उसमें सीएम पंजाब और प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट की है। लेकिन जिस दिन से उन्होंने विक्ट्री स्पीच की है, और वैसे भी बल्कि बहुत दिन पहले से ही ये बातें होना शुरू हो गई थी कि मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नहीं आएंगे, मियां साहब ही होंगे, पंजाब अगेन मरियम बीबी के पास जाएगा, वो लीड करेंगी। इसी तरह का माहौल बन रहा था। आज कुछ चीज़ें मज़ीद वाज़े हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी से अलाइदगी क्यों इख्तियार की, और वो PDM-2 जो बनने जा रही है उसका हिस्सा वो ज़रूर होंगे, इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा ज़रूर होंगे, लेकिन वो हुकूमत में शामिल यानी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। ये क्या है, इसके पीछे पीछे का पस मंज़र क्या है, इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब नदीम रज़ा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। नदीम रज़ा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया सर, चूँकि इलेक्शन से पहले भी और बहुत पहले भी यही बातें हो रही थी, इलेक्शन ट्रांसमिशन में भी आपसे बात हुई, सारी बातें आपकी माशाल्लाह से सच हो जाती हैं। इस दफ़ा भी वही सूरत हाल है जिस पे हम 3-4 दिन पहले बात कर रहे थे। सूरत हाल दिलचस्प इसलिए भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी हद तक कम बैक किया, बल्कि सरप्राइज़ किया, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं। लेकिन सेटअप जो बनना था वो वही है जो हमारी आपकी डिस्कशन हुई थी ट्रांसमिशन में भी, उससे पहले प्रोग्राम में भी। किस तरह देखते हैं अभी नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए थे, तो उसके ऊपर भी आपने कहा था कि वो दिल से नहीं आए, वो एक होता है ना कि खुशी से कबूल करना, तो वो मिसाल शायद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए कि लड़की जो है वो राज़ी नहीं थी, बस हामी भर ली शादी के लिए, तो वालिदैन की या इधर होता है ना कि रिश्तेदारों का भरम रखने के लिए। तो किस तरह देखते हैं आज मियाँ साहब को फिर ऑफ़र किया गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि मैं जी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वज़ीर आज़म का ओहदा संभालें, संभाल लेंगे, इतना ही आसान है, और अगर संभालना होता तो सीएम पंजाब फिर वो मरियम बीबी का नाम ना होता। तो किस तरह देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को, चूँकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि कुछ मज़ीद इसका पस मंज़र बताएं हमें जनाब। पहले तो आपको इस बात का थोड़ा सा लाइटर नोट और उस पर गहराई भी है कि देखें, लड़कियां तो अमूमन दे दी जाती है ना जी जी। लड़के कम दिए जाते हैं, लड़के बड़े देखभाल के दिए जाता है, ठीक है ना। तो तो मेरा मैसेज कम्युनिकेट हो गया, बिल्कुल हो गया बाहर आ, ठीक है ना। तो अमूमन इसका बहुत ख्याल रखा जाता है खानदानों के अंदर ना। सर वो अच्छा, पंजाबी च कहते हैं घर जमाई जड़ा ना, वो तरफ फिर सारा ਤੁਸੀਂ मुश्किल आप जी जी। आप ही देख लो बस फिर अच्छा, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब देखें बड़े उनको बड़े यानी कि उससे लेकर आए गए थे, चाह के साथ लाया गया था, वापस आ नहीं रहे थे, आपको जी जी। करनी थी। और आने से पहले उन्होंने ये भी कहा था, उससे पहले रिपोर्ट उनकी मंजूर आम पर आ गई थी कि उनका इलाज लंदन में भी और पाकिस्तान में भी बैक वक्त चलेगा। वो इसलिए आई थी कि अगर हालात खराब हुए तो वापसी का एक यानी कि विंडो ओपन रखी गई थी, जवाब एक पैदा किया गया था। लेकिन वो बजाय उनके सामने हर चीज अच्छी अच्छी नजर आती रही, लेकिन जो इख्तियार, जैसे पहले सर्वे आया था तो उनकी याद आ गई, आपको याद दिलाऊं, सर्वे आया था इलेक्शन से 2 दिन पहले ही, जी जी। जिसमें कहा गया था कि 110 से 125 नशिस्तें इनको मिलेंगी और ये गवर्नमेंट बनाएगी। बिल्कुल ठीक है जी, ये आया था। अच्छा, लेकिन तो क्या हुआ, आज़ाद इतनी ही सीटें तकरीबन आज़ाद उम्मीदवारों को जितवा दी गई हैं, तो अब उनमें से लेकर आया जा रहा है। जो आज़ाद आपने बात की थी कि बड़ी तादाद में आज़ाद PTI के वो जीत गए हैं, उनमें से भी काफ़ी वो लोग हैं जो सफाई के बाद आए थे। ठीक। और देखें जिस तरह हवा का रुख है, बड़ी तेजी के साथ पत्ते झड़ के जो ना उनके आंगन में गिर रहे हैं आके, ठीक है। उनके, तो क्योंकि वो पावर तो किसी के पास भी नहीं रहेगी, मुस्लिम लीग के पास पावर नहीं है। अच्छा, जरदारी साहब की जो बात है वो इसीलिए इन्होंने मना कर दिया गवर्नमेंट का हिस्सा बनने से कि कुछ नजर आ नहीं रहा, ठीक है जी, टनल के पार जो ना और रोशनी उस तरह से नहीं है, सही। जरदारी साहब को पता है कि रोशन नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये आपने बात की PDM वाली, PDM पार्ट 2। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा आपको भी पता होगा, लेकिन जानने करा दूं जी जी। कि PDM जो पहले वाली थी उसमें भी पीपल्स पार्टी नहीं थी,
ठीक है, वो जी बिल्कुल। गवर्नमेंट से पहले ही अलग हो चुकी थी। वो पीडीएम का हिस्सा बातें, नहीं थी लेकिन हुकूमत का हिस्सा थी हाँ, उस वक्त। जी हुकूमत में पीडीएम पार्ट 2 जो आ रहा है ना, इसमें भी वही सूरत हाल है। देखें आप, जी जी वही सूरत है। उनको चाहिए आगे, वो क्यों मांग रहे हैं सदर का, गवर्नर्स का क्यों मांग रहे हैं, स्पीकर का क्यों मांग रहे हैं, सेनेट क्यों मांग रहे हैं? आप इसकी गहराई में जाए ना। जो गवर्नमेंट बन रही है, भानुमति का जो वो बनाया जा रहा है, जी इधर कुंभा। से उधर से जमा करके, तो यानी कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। लेकिन मेरा जो सोचा है मैंने, कुछ ज्यादा अर्सा नहीं हो सकेगी, ठीक। ये मैं समझता हूँ। इसीलिए वो आईनी ओहदे मांग रहे हैं सारे, क्योंकि उसमें अभी गवर्नमेंट ने, देखिए जो भी गवर्नमेंट आ जाए इस वक्त, जो पाकिस्तान की जी जी। जुडिशल लाने के बराबर है। अच्छा तो इसमें नदान साहब नहीं चाहते कि जी जी। उनके ऊपर ये ब्लेम आए कि साबित नहीं कर सके, कोई अचीव नहीं किया, जो गोल सेट किए गए नदीम रजा थे साहब, हम कुछ। आपको दोबारा कॉल मिलाते हैं। थोड़ा सा ऑडियो का इशू आ रहा है, मैं आपको सही तरह सुन नहीं पा रहा, और हम कोशिश करेंगे कि आपका मैसेज सही तरह ज़रा कन्वे हो सके। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र आईनी ओहदों के ऊपर है, और मुस्लिम लीग नून जो जो ओहदे मुस्लिम लीग नून के पास जाएंगे, वो बुनियादी तौर पर वो ओहदे हैं। ज़ाहिर है अगर आपके पास अक्सरियत नहीं होगी, आपके खिलाफ अदम एतमाद आ जाता है, तो आपको बाहर जाना होगा। कमज़ोर हुकूमत होगी। आप चूँकि आपके पास तो सीट्स ही नहीं है, इतनी ज़्यादा इत्तेहादी जमातें हैं आपके साथ, आपको एमक्यू का सहारा होगा, बलूचिस्तान से आपको सहारा मिलेगा, आज़ाद उम्मीदवार ज़ाहिर जो आपके साथ आ रहे हैं, जो जिस तरह आ रहे हैं वो इसी तरह जाते भी हैं। हमने ये देखा पाकिस्तान की सियासी तारीख में। तो इतनी सारी चीज़ें आसान नहीं होगी ख़ुद मुस्लिम लीग नून के लिए। तो ये क्या वजह है, मुस्लिम लीग नून किसी चीज़ की पाबंद है, क्यों फंसी हुई है? और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता लोग हैं, उनको क्यों मौका नहीं दिया जा रहा कि आप बनाएं हुकूमत? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? क्या कोई पुराने वादे थे जिनकी वजह से ये हो रहा था? नदीम रज़ा साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? क्लियर। जनाब, अच्छा, आईनी पस मंज़र आप बता रहे थे, इसमें तो कोई हाँ, शक देखें, नहीं। वो पाकिस्तान पीपल्स आईनी पार्टी आईनी जो ओहदे, जिस तरह प्ले कर रही है, वो चीज़ समझ आ रही है कि वो अपनी पोजीशन तो स्ट्रॉन्ग कर रही है। वो और मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, वो ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून को दे रही है। आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून किसी कोई सख्त शराइत में फंसी हुई है, मजबूरी है उनकी? अदरवाइज़ उनको वो कहते हैं ना कि ठीक है, आज़ाद उम्मीदवार 92 या जितने भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आए हुकूमत बनाएं, अगर वो नहीं बना सकते फिर हम बना लेंगे। तो इखलाकी तौर पे तो मियाँ साहब ने तकरीर करके ही बता दिया था कि हुकूमत हमने ही बनानी है। प्राइम मिनिस्टरशिप से मुस्लिम लीग नून जो है वो आगे आ रही है। ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए लॉबिंग कर सकती थी, लेकिन नहीं की उन्होंने। तो क्या वो साल, 1.5 साल, दो ढाई साल चलने वाला सेटअप है, इस वजह से अवॉइड कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? नहीं, देखें, इस तरह से बातें ना करें। आपके 2-2.5 साल चलने वाला सेटअप है कि इसलिए घबरा रहे हैं। वो जो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना नवाज शरीफ साहब की, जी जी और 2013 में उन्होंने की थी रात 10 बजे, ठीक है, जी कि जब रात 10 बजे कब्ल वक्त कर दी थी। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो 2013 की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दोनों की बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा फर्क था। बिल्कुल सर, 2013 वाली हमें याद है जो 10 बजे हुई थी। तो वो ठीक है, फातिहाना अंदाज था। है ना? जियो जैसे चैनल ने तो वज़ीर आज़म बना दिया था, उसी वक्त एक माहौल बना हुआ तो था। तो इस दफा भी देखें उनके हशर क्या था, चेहरा क्या था, लग रहा था कि वो जबरदस्ती जो है ना वो नदीम रजा साहब, इस जबरदस्ती दफ़ा माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे जिस तरह नवाज शरीफ साहब आए, उनको चाहिए था या शहबाज शरीफ साहब या मरियम बीबी से तकरीर करवा देते, वो खुद ना करते। यार, आप देखें, अगेन चलें, ये इख्तिदार का जो नशा है ना, हाँ, ये वही समझ सकता है कि जो बैठा हुआ था वजारत उस्मा की सीट के ऊपर। तो इसीलिए देखें ना, पिछली दफा जब भाई को नहीं बनाया था, जब इनको बाहर निकाला था, खाकान अब्बासी को बना दिया था, जी तो जी, बनाते शहबाज शरीफ को, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है हर हल्कों के लिए नूरे नजर है, क्योंकि काबिल कबूल। उनका जो है ना असल जो फोकस है वही सीट है। ठीक है, जैसा कि अभी देखे ना, उन्होंने एक भाई, छोटे भाई को वजारत उस्मा पे कि खुद नहीं बन सकते, उनके ऊपर यानी कि डॉट्स हैं बहुत बड़े बड़े जी जी बिल्कुल बन सकते, ठीक है। अच्छा, एक छोटे भाई को वजारत उस्मा पे और बेटी को वजारत आला पे पंजाब की, क्योंकि पाकिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, ठीक है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का, 12-13 करोड़ जी जनाब। है। तो वहाँ पे मरियम नवाज को क्या पार्टी के अंदर
कोई और अहलियत नहीं रखता किसी सीट पे बैठने की। तो यही वजह है जो आवाज उठ रही है मौरूसी सियासत के खिलाफ। तो बाकी जो पार्टी के अंदर लोग हैं कहाँ हैं? खाकान अब्बासी क्यों अलग हुए? ठीक है, मिस्टर इस्माइल क्यों अलग हुए? तो ये सारी चीजें, पार्टी आपने बात की थी, पार्टी का जो पार्टी इंतहाई कमजोर से कमजोर तर हो जाएगी। ठीक। और अगला जो इलेक्शन होगा उसमें ये बहुत सारे चेहरे नहीं होंगे मुस्लिम लीग क्योंकि सिमट गई है। पीपल्स पार्टी ने गेन किया है, पूरा सिंध में उन्होंने स्वीप कर लिया, वो ख्वाब कैसे भी हो स्वीप कर लिया है। पंजाब में भी सीटें ले ली हैं, ठीक। पहले से ज्यादा उन्होंने बलूचिस्तान में भी ले ली, केपी में भी ले ली है। तो उसमें रिड्यूस हो गई अपनी पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि किसी और को बर्दाश्त नहीं करते, आने की हिम्मत ही नहीं होती आगे। नदीम रजा साहब, चूंकि वक्त भी कम है, आपने जो जिस तरह इशारा किया, एक चीज़ बड़ी तकरीबन 64 लोग थे जो नवाज शरीफ साहब की फैमिली या इनके करीब तरीन लोगों में से सागदार, अगर रिश्ते डॉट्स मिलाएं जिसको हम कहते हैं, तो करीब तरीन रिश्तेदार बनने थे जिनको इन्होंने टिकट्स जारी किए। फिर हुआ ये कि पंजाब में आपने देखा कि बहुत सारे वो अच्छे लोग इलेक्शन नहीं जीत सके जो जो बड़े डिसेंट है पाकिस्तान की सियासत में, वो हार गए इलेक्शंस। फिर जिस तरह अब मरियम बीबी ही यूँ लगता है कि घुमा फिरा के वही सबसे ज़्यादा काबिल थी कि पंजाब उनको दे दिया जाए, जो कि दे दिया गया, ऐलान आज हो गया कि ठीक है वही होंगी, ईजी है, इनके पास नंबर्स पूरे हैं। तो आप नहीं समझते कि ऑलरेडी पार्टी को डेंट पड़ चुका है इसी तरह के फैसलों की वजह से, बोगस फैसले इनके हुए, तो अब मजीद रही सी कसर इस दफ़ा निकल जाएगी? तो कैसे ये जीतेंगे? चाहे पंजाब सुकड़ गए ना, पंजाब तक आप 3-4 जिलों की हद तक रह गए। देखिए, मैंने पहले से आपसे कहता हुआ आ रहा हूँ, जी। मुझे 2-3 दफा मेरी बात हुई, मैंने कहा था कि ये पार्लियामेंट है, जो पुराने लोग हैं मौरूसी सियासत वाले हैं, जी। वो खत्म होते जाएंगे वक्त के साथ साथ। और अगला इलेक्शन जो जब भी होगा, जी। तो सर ये मेजोरिटी ये रह गए ना जो लोग पार्लियामेंट में, मेरे ख्याल में वो हो गया आगे। यही वजह है कि वोटर ने देखे ना जिस तरह से एक नफरत का, एक गुस्सा का वोट डला है, फिर आजाद उम्मीदवारों को जो डला है वोट। ठीक। ठीक है, क्योंकि इसे मुंतकिल होते जा रहे लोग। इन्होंने जो पीडीएम जो 14-15 महीने में जो किया था मुल्क के साथ, अब ये दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे, मुफ्त भी कर देंगे। 14-15 महीने में तुमने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अच्छा, ये चीज सबको पता है। नदीम रजा साहब, आखिरी पॉइंट में चाहूंगा, जो आपने चूंकि जिक्र भी किया था, जो सारे सर्वे अपनी जगह, लेकिन एक दिन इलेक्शन से पहले, जिस दिन इलेक्शन कैंपेन नहीं होती, उस दिन एक सर्वे आया, और इंटेलिजेंस बेस्ड सर्वे आता है, जिस तरह बजट से पहले इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आती है, उसमें भी 110 से 125 सीटें मुस्लिम लीग नून, और एक जो एक गैलप सर्वे भी आया था जिसमें कहा जा रहा था कि नताइज कौन कबूल करेगा क्या, उसकी परसेंटेज भी आपके सामने थी, आपने भी देखी, हमने भी। तो आप नहीं समझते कि उस वक्त तक भी मुस्लिम लीग नून कॉन्फिडेंट थी कि हमें सादा अक्सरियत तो मिल ही जाएगी, जिसकी बुनियादों पे वो कर रहे थे। जहाँ से ये सर्वेस आ रहे थे, आप भी समझते हैं, हम भी जानते हैं, अब वो भी चेक कर रहे थे इनको कि जाएं आप, हम देखते हैं कि आपके अंदर कितना दम है, आप क्या जीत पाएंगे या नहीं। यार मैं एक चीज से क्लियर कर दूं, देखें, मैंने भी कल ही मैंने शायद लिखा जी। जी। एक, देखें, इन इलेक्शन में, इंतखाबात में सबको सबकी औकात दिखा दी है कि तुम कितने वोट ले सकते हो जनाब। ठीक है, गॉट इट। बाद में फिर बाद में जो भी कुछ हुआ उस पर बहस नहीं करते हम, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जो भी कैओस फैला था ना इलेक्शन वाले दिन, मैं सॉरी टू से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा किरदार रहा है, जिन्होंने 10% के 15% के यानी कि नतीजे के ऊपर आपने फैसला दे दिया था, तो उससे बहुत ज्यादा तकलीफ फैली है। बाहर क्या नहीं मकसद ये, लेकिन कथा कलामी मासा नदीम रजा साहब, इसी 10-15% के ऊपर 2013 में भी ऐलान हो गया था, वो इतना ही रिजल्ट था उस वक्त भी। नहीं तो नहीं, ऐसा वो नहीं था इतना, लेकिन उस वक्त भी बड़े अथॉरिटी के साथ वो आए थे। और नहीं, वो देखिए, वो अलग बात है, वो मामला आगे चलने थे, लेकिन रिजल्ट इसी तरह का था, बहुत अर्ली उन्होंने स्पीच करके अपनी विनिंग वो बता दी थी कि भाई जीत रहे। उस वक्त भी देखिए, उस वक्त इस चीज पे वो हुई थी, क्या बात है, इसका मतलब है ना प्री डिसाइडेड। ठीक, हर चीज, जैसे देखें, अब बात आई तो ठीक, देखें 2013 में उनका था, इसी तरह से इमरान खान का था, इमरान खान ने कहा था नहीं मैं नहीं करता,
इस चीज लेट हो गई ठीक। थी, याद होगा आपको नदीर रज़ा कि साहब, इसमें सब वक्त खत्म हो गया। कल पहले। इंशाल्लाह हम दोबारा आपको अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे पंजाब और केपी के ऊपर खुलकर इसके ऊपर बात भी हो सके। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है बड़ी दिलचस्प है और गुफ्तगू आप सुन रहे थे नदीर रज़ा साहब की, हमेशा उनके तजज़िये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। चीज़ें समझ आती हैं कि हो क्या रहा है, पावर पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, कॉरिडोर्स के अंदर क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, तो इसके ऊपर मज़ीद बात भी करेंगे। अब चूँकि जब एमक्यूएम की बात करते हैं, कराची में एमक्यूएम को मैंडेट मिला है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमक्यूएम चूँकि मुस्लिम लीग नून का साथ दे रही है, इसके ऊपर मज़ीद बात भी करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि मुस्लिम लीग नून चूँकि एमक्यूएम अब तक मुतालबात बज़ाहिर तो उन्होंने अपने नहीं रखे, आज बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात भी थी, उसके अंदर क्या चीज़ें डिस्कस हुई और उसके ऊपर भी। और कराची का जो मुकदमा है, हमेशा कराची इग्नोर हुआ, हर लिहाज से इग्नोर हुआ, तो क्या कराची की डेवलपमेंट के वाले से कोई काम होंगे, कराची तरजीहात में शामिल होगा नहीं होगा। और ख़ास तौर पे चूँकि वफाक की तरफ से ही मसले मसाइल रहे हैं, इस पर मज़ीद बात करेंगे। नजम मिर्ज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है क्यों पाकिस्तान से। नजम मिर्ज़ा साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू सर, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। किस तरह देखते हैं, एक तो चूँकि आज आपका वफ्द भी मौजूद था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के बगैर हुकूमत प्राइम मिनिस्टर बनाना किसी भी जमात के लिए आसान नहीं होगा, बल्कि नामुमकिन है। क्या मुतालबात हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, ऑफिशियली कुछ चीज़ें सामने रखी गई हैं, और कराची चूँकि हमेशा इग्नोर होता रहा, अब मैंडेट आपके पास है और वाज़ेह तौर पे है, बड़े अरसे के बाद आपको इस तरह का मैंडेट मिला। जी, अच्छा, इसमें मसला ये है कि देखें, ये एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो इलेक्शन 2024 में हिस्सा लिया है, वो हमारा शहर हमारा इख्तियार के नाम पे हिस्सा किया है। इसी का स्लोगन था और वही उसी से कन्वेंस होके कराची के शहरियों ने एमक्यूएम पाकिस्तान को ये भारी अक्सरियत दिलवाई है। ठीक है। तो हमारा जो मंशूर था उसमें 3 आईनी तरमीम थी और जो भी पार्टियों से हमारे मुज़ाकरात मरकजी लेवल पे हो रहे हैं, तो वही 3 आईनी तरमीम का मुतालबा कर रहे हैं कि पीएफसी अवार्ड के एनएफसी अवार्ड के तर्ज पे पीएफसी अवार्ड का इजरा किया जाए और कराची के बल्दियाती नुमाइंदगान के इख्तियारात जो हैं वो आइन में दर्ज किए जाएँ, क्योंकि कराची के 95% मसाइल, लोगों के बुनियादी मसाइल जो हैं वो बल्दियाती इदारों से रिलेटेड हैं। तो हमने यही तीनों आईनी तरमीम उनके सामने रखेंगे, ज़िले हुकूमतों को बाख्तियार बनाया जाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ नजर मिर्ज़ा साहब, थोड़ा सा वक्त भी कम है, अगले प्रोग्राम में किसी में तफसील से ज़रा इस पे बात भी होगी, आज चूँकि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से वक्त आपको कम मिला। कराची इग्नोर होता रहा, ये लॉलीपॉप मिलते रहे कराची को वफाक की तरफ से, तरमीम भी हो जाएगी, निचली सतह तक इख्तियारात भी आ जाएंगे। मुशर्रफ साहब के दौर के अलावा मैंने देखा कि कभी भी कराची को डायरेक्ट ना तो फंड्स मिले हैं, ना डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो आप समझते हैं कि ये सब लोग आजमाए हुए हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, और आप इनके साथ इत्तेहादी रहे माजी में और अब भी ज़ाहिर बनने जा रहे हैं, तो क्या आप इधर सिंध लेवल पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सिंध कैबिनेट में जाएंगे या सिर्फ आप वफाक की सतह पे, और क्या श्योरिटी है कि काम होगा? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तमाम साबका जब हमारे तजुर्बात तहरीक इंसाफ के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान ने इलाहाक किया और उसको लॉलीपॉप और तावो के अलावा इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इस दफ़ा हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं और आईनी तरमीम कराने जा रहे हैं ना, तो उससे फिर इंशाल्लाह ताला हमारा किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। सिस्टम सही होगा तो फंड्स और अख्तियारात नीचे तक आएंगे और लोगों के मसाइल हल होंगे। बहुत शुक्रिया नजर मिर्ज़ा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और उम्मीद की जा रही है कि फ़ंड्स निचली सतह तक आएंगे, बराह रास्त कराची को फ़ंड मिलेंगे, डेवलपमेंट होगी। कराची चूँकि पूरे पाकिस्तान को पालता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है ये सिंध को भी और वफाक को भी, तो होपफुली कि कराची की किस्मत भी चमकेगी। लेट्स सी कि क्या होता है, और उम्मीद हम कर रहे हैं कि कराची और पूरे पाकिस्तान के लिए चीज़ें बेहतर हों, इकॉनमी बेहतर हो और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो सके। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।